नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री ने दो कंट्रीज को विजिट किया है। पहला तो रशियन फेडरेशन और दूसरा देश ऑस्ट्रिया। नाउ ऑस्ट्रिया कंट्री की जो विजिट थी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, उस पर बातचीत करेंगे वीडियो के एंड में। मगर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फोकस करेंगे कि ओवरऑल देखो रशिया की जो विजिट थी पीएम मोदी की काफ़ी सक्सेसफुल थी। रशियन गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि ये एक गेम चेंजिंग विजिट थी। पीएम मोदी को सम्मान दिया गया, रशियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। मगर एक एग्रीमेंट है जिस पर सबकी नज़र थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये एग्रीमेंट अभी भी भारत ने रशिया के साथ साइन नहीं किया है, जबकि यूएसए के साथ सिमिलर एग्रीमेंट हमने 2016 से साइन कर रखा है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रेलॉस एग्रीमेंट के बारे में। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसका ड्राफ्ट रशिया प्रिपेयर करके बैठा था, बट फॉर सम रीज़न इस बार की मोदी जी की विजिट में भी रेलॉस एग्रीमेंट जो है ये साइन नहीं हुआ। ना ये एग्रीमेंट है क्या, उसके अलावा यूरेनियम किस तरीके से अब रशिया से इंडिया में आया करेगा, ये सब बातें डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। नाउ साल 2016 भारत के लिए बहुत स्पेशल था। पीएम मोदी 2014 में बने प्राइम मिनिस्टर। लोगों को इतनी उम्मीद थी नहीं कि ये 2 साल के अंदर अंदर एक इतना बड़ा एग्रीमेंट साइन कर देंगे यूएस के साथ। मगर मोदी जी ने 2016 में लेमोआ साइन कर लिया, जो बहुत लंबे समय से अटका हुआ था। बाद में यूएसए के साथ हमने कई और एग्रीमेंट साइन किए, जैसे कि बैका, कॉमकासा। मगर लेमोआ एग्रीमेंट मैं कहूंगा फाउंडेशन थी जिसके ऊपर इंडिया यूएस के बीच में और ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड हुआ। लेमोआ की फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अंडर यूएसए यूज कर सकता है भारत की फैसिलिटीज, भारत की नेवल एयरफील्ड फैसिलिटीज। कल को यूएस एयरफोर्स को इंडियन ओशन में कोई ऑपरेशन करना है तो आसानी से भारत के नेवल बेसिस का इस्तेमाल कर पाएगा यूएस। और सिमिलरली जो यूएस के नेवल बेसिस हैं उनका एक्सेस मिलता है इंडिया को। इंडिया ने इससे पहले ऐसा एग्रीमेंट, इस लेवल का एग्रीमेंट किसी कंट्री के साथ साइन नहीं किया था। और जैसे ही हमने यूएस के साथ लेमोआ साइन किया, हमने सिमिलर टाइप का एग्रीमेंट फ्रांस के साथ, साउथ कोरिया के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, वेरियस कंट्रीज के साथ साइन कर लिया। मगर अजीब बात सबको ये लगती थी कि रशिया के साथ कभी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। और कॉमेडी देखिए ये है कि पिछले 8 साल से जब से हमने लेमोआ एग्रीमेंट साइन किया है ना यूएसए के साथ, सब लोग ये मान के चल रहे थे कि ठीक है तो यूएसए के साथ ऐसा एग्रीमेंट हो गया है, बहुत ही जल्द रशिया के साथ भी हो जाएगा। क्योंकि हम हमेशा यूएस और रशिया के रिलेशंस को इक्वल इंपॉर्टेंस ही देते आए थे। एटलीस्ट हिस्ट्री तो हमको यही बताती है। मगर यहाँ पे आप देख पाओगे 2021 का आर्टिकल है, लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, सेम टाइप का एग्रीमेंट जैसे यूएसए के साथ साइन किया है वैसा ही एग्रीमेंट रशिया के साथ बहुत जल्द हो जाएगा। जो रेलॉस एग्रीमेंट है, रेलॉस की फुल फॉर्म है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। बस थोड़े से वर्ड्स अलग हैं। जो इसकी आत्मा है बिल्कुल लेमोआ जैसी है। रशिया इसका ड्राफ्ट बना के बैठ चुका है, ये बात हमको पता है क्योंकि रशियन गवर्नमेंट ने इसका ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रखा है कि हाँ इस पर हम बातचीत कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी साइन हो जाएगा। बट पीएम मोदी जब रशिया में गए तब ये एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है, क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं इंडिया ये सोच रहा है कि यूएस बहुत ज़्यादा बुरा ना मान जाए कि सडनली इंडिया रशिया के रिलेशन ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं। और मैं आपको वैसे बता दूं, चाइना बहुत हद तक फ्रस्ट्रेटेड है कि यूएस इतना गुस्सा नहीं है पीएम मोदी के रशिया विजिट को लेकर। जी हाँ, ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप देखोगे दुनिया भर का मीडिया इस पर लेख लिख रहा है कि चाइनीज़ आर एंग्री, कि जो पश्चिमी देश हैं ये इतने आउटरेज नहीं हैं कि मोदी जी व्लादिमीर पुतिन से मिले, पुतिन ने इनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया रशिया का, इनको गोल्फ कार्ड में घुमाया, मोदी जी को भव्य वेलकम मिला, जितना वेलकम शी जिनपिंग को मिला था उससे डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के हिसाब से एक ऊंचे दर्जे का वेलकम हुआ। ये सब चीज़ें हो गई तब भी वेस्टर्न कंट्रीज ने उस लेवल की आलोचना नहीं करी जैसे चाइना की गई थी जब शी जिनपिंग गए थे रशिया में। तो चाइना में देखो इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा है कि इंडिया ऐसी फॉरेन पॉलिसी कैसे मेंटेन कर रहा है। और आप एक बार वो कह सकते हैं जो ये रेलॉस एग्रीमेंट हमने नहीं साइन किया रशिया के साथ, इसके पीछे एक बड़ा रीजन यही हो सकता है कि इंडिया ये संतुलन मेंटेन करना चाहता है। हम लोग ये नहीं चाहते कि चाइना, पाकिस्तान जैसे कई कंट्रीज जो वेट कर रहे हैं कि इंडिया की डिप्लोमेसी डगमगा जाए, वेस्ट बिल्कुल ओपनली इंडिया के अगेंस्ट बोलना स्टार्ट कर दे। क्योंकि याद रखिएगा पीएम मोदी पहले रशिया गए हैं, उसके बाद ऑस्ट्रिया गए हैं। ऑस्ट्रिया यूरोपियन यूनियन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। हालांकि मुझको ये बोलना पड़ेगा, ऑस्ट्रिया चाहे यूरोप में आता है मगर तब भी ऑस्ट्रिया एक नेटो कंट्री नहीं है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है भारत की विदेश नीति की, ये देखकर चाइना काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। और देखो यहाँ पे मुझे ये बोलना पड़ेगा, रशिया के साथ हमने बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए हैं, ट्रेड को लेके एग्रीमेंट साइन किया गया है,
कि रशिया इंडिया का ट्रेड जो अभी 65 बिलियन डॉलर्स पहुंच चुका है, इसको 2030 तक 100 बिलियन डॉलर्स तक लेके जाएंगे। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, अभी 2024 आ ही गया, 2024 से लेकर 2030 मतलब 6 साल में बस 35 बिलियन डॉलर का जंप। देखो अभी जो ट्रेड है वो यही है कि रशिया हमको कच्चा तेल बेच रहा है, हमें अपने एक्सपोर्ट रशिया को बढ़ाने होंगे, और वही चीज़ है जो इंडिया रशिया का ट्रेड 2030 में 100 बिलियन डॉलर तक लेके जाएगा। वैसे बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया यूएस का जो ट्रेड है आने वाले कुछ सालों में वो ये है कि दोनों कंट्रीज का ट्रेड 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचा देंगे। ऑलरेडी आप अगर देखो तो इंडिया यूएस का ट्रेड 100 बिलियन डॉलर से बहुत ऊपर आपको मिलेगा। उसके अलावा आप अगर देखो तो सीएनएन बीबीसी इस बात को लेकर काफी चिंतित है कि सैंक्शंस की वजह से रशियन ऑयल पुतिन और मोदी जी को बहुत ज्यादा करीब ले आया। अब ये दोनों न्यूक्लियर एम्ब्रेस में आ चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि न्यूक्लियर वेपन्स की ये बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर एम्ब्रेस मतलब कि न्यूक्लियर एनर्जी अब इंडिया रशिया के रिलेशंस को आगे बढ़ाएगी। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। रशिया 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाना चाहता है ऑल ओवर इंडिया, और साथ ही साथ रशिया ये भी चाहता है कि सिंस यूएसए ने रशियन यूरेनियम पे लगा दिए हैं सैंक्शंस, अब रशियन यूरेनियम बड़ी क्वांटिटी में चाहते हैं कि इंडियंस परचेज कर ले। और अब देखो याद रखिएगा, यूरेनियम भी एक फ्यूल है और फ्यूल का भी आपका ग्राहक बनता है। एक बार को आप कह लीजिए एक कंट्री है, वहां पे यूरेनियम की नीड आ गई तो ऑलमोस्ट आप कह लो सब्सक्रिप्शन सर्विस है, उस कंट्री को हर साल यूरेनियम फिर चाहिए ही होगा। ऑलमोस्ट आप मान लीजिए रशिया इसलिए चाहता है कि इंडिया में बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स ये बनाए ताकि भारत की जो नीड है यूरेनियम की ये बढ़े, और ऑब्वियसली ये नीड पूरी करने के लिए रशिया तैयार है। तो जो भी हम देख रहे हैं गले मिलना, मोदी जी को वेलकम करना, इसके पीछे रशिया की भी एक बहुत डीप नीड है। हालांकि मैं यहां पर यह नहीं कहूंगा कि इससे रशिया खराब हो गया। एज आई सेड अर्लियर, जियोपॉलिटिक्स में हर कंट्री के अपने इंटरेस्ट होते हैं। मैं बस आपको बता रहा हूं ओपनली कि रशिया के डीप इंटरेस्ट हैं क्या। नाउ अभी हमने बात कर ली है रेलॉस एग्रीमेंट के बारे में, यूरेनियम डील के बारे में। हालांकि अभी वो डील अभी फाइनलाइज हुई नहीं है, इस पर अभी बातचीत चल रही है। बहुत ही जल्द आप देखोगे भारत रशिया के बीच में एक प्रॉपर यूरेनियम सप्लाई डील भी हो जाएगी। ना इस सब के बियॉन्ड अगर हम देखें तो ऑस्ट्रिया कंट्री, आपने कहा होगा ऑस्ट्रिया छोटा सा देश है यूरोप में, ना नेटो मेंबर, तो इस कंट्री में हम क्यों गए। देखो पीएम मोदी भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जो ऑस्ट्रिया गए हैं इन 41 ईयर्स। 4 दशक से भी ऊपर हो गए थे, कोई भी इंडियन पीएम इस इंपॉर्टेंट यूरोपियन कंट्री में नहीं गया था। और यूरोप के साथ देखिए भारत एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश कर रहा है, उसमें जितने फ्रेंडली कंट्रीज का समर्थन हमें मिले, चाहे फ्रांस हो, चाहे इटली हो, चाहे ऑस्ट्रिया हो, जितने फ्रेंडली कंट्रीज का समर्थन मिले उतना हमारे लिए और ज़्यादा एडवांटेजियस होगा। तो ऑस्ट्रिया ने ओपनली कहा है कि हम बिल्कुल इंडिया का सपोर्ट करते हैं। जो इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसे हम आगे एक क्विक पुश देने में हेल्प करेंगे। नाउ ऐसे कई कंट्री से बातचीत करनी होगी हमें अभी, जर्मनी, पोलैंड, ऑब्वियसली स्वीडन, क्योंकि अभी यूरोप में जो मूड है ये भी काफ़ी प्रोटेक्शनिस्ट है। तो एक एक करके यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के जो मेंबर्स हैं इनसे बातचीत करना, इनका समर्थन गेन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो विजिट थी ये प्राइमरली एक लार्जर कंटेक्स्ट में आप देखो तो यूरोपियन यूनियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो जो रेलॉस एग्रीमेंट है, चाहे इस पर्टिकुलर विजिट में इंडिया रशिया साइन नहीं कर पाए, मेरा मानना है कि आने वाले 1 से 2 सालों में एट मैक्स रेलॉस एग्रीमेंट जरूर साइन होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया रशिया रिलेशंस के लिए, क्योंकि साउथ कोरिया जैसे कंट्री के साथ जो एग्रीमेंट हम करके बैठ चुके हैं, रशिया के साथ हम क्यों नहीं कर सकते। तो रेलॉस एग्रीमेंट ये आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा। नाउ फाइनली आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में 75वां सेशन हुआ है नेटो का, आपको बताना है कि ये सेशन किस कंट्री में हुआ है। बहुत फेमस कंट्री है, एक बहुत फेमस कंट्री की कैपिटल है, यही मैं हिंट दे सकता हूं आपको। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ब्रसल्स, रोम, एम्स्टर्डम या फिर वॉशिंगटन। किस सिटी में हुआ है नेटो का लेटेस्ट समिट, 75वां समिट। इस पे बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी आईक्यू की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी आईक्यू के वेरियस कोर्सेज। स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म में
स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। ना यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोड्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोड्स हैं ना। इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे, इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब कि पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।